हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। सो गाइज, लास्ट टाइम हमने बात की थी केतु के बारे में। केतु विद डिफरेंट प्लैनेट्स, केतु इन डिफरेंट हाउसेस, वो सब हम कवर कर चुके हैं। सो प्लैनेट्स को समझना ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम सुपरफिशियल तरीके से या एक हाई लेवल पे तो समझते हैं कि केतु क्या करता है या कोई भी प्लैनेट क्या करता है, जुपिटर, सैटर्न। बट उसके ना बेसिक्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग ना तो जानते अच्छे से, मतलब जिन्हें जिन्हें पता है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और हम उन चीज़ों को जब तक नहीं जानेंगे और जब तक नहीं समझेंगे, तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी हाउस में, किसी भी साइन में उस प्लैनेट का रिलेशनशिप बनाना या उसके देख कर उसकी प्रोडिक्शंस देना। इसी तरीके से कोई भी हाउस, कोई भी साइन, उसका समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे केप्रिकॉन का एक आर्टिकल डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखें। वेबसाइट का लिंक मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वैसे शिखरवत्स.com करके वेबसाइट है, तो उस पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसमें केप्रिकॉन साइन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना केप्रिकॉन को समझने के लिए। इसी तरीके से हर प्लैनेट, हर साइन की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है और उसको पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक ऊपर से, एक सुपरफिशियल तरीके से जानते हैं चीज़ों को और फिर हम कोशिश करते हैं समझने की, तब आधे से ज़्यादा चीज़ें मिस कर जाते हैं कि यहाँ पे बैठ के कोई भी दो चार्ट हैं और दो चार्ट में कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर सिमिलर हैं प्लैनेट्स को लेके, हाउसेस को लेके, बट स्टिल देर आर डिफरेंट प्रोडिक्शंस। वो क्यों होता है? तो इसलिए ये बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, रादर देन गोइंग ऑन हाई लेवल चीज़ों पे जल्दी से हम लोग जाके बात करने लगे कि D10, D7, D4 डिविजनल चार्ट्स की, या फिर और बड़ी बड़ी बातों की, ये लगन, इंदु लगन, तारा लगन, ये सब देख के हम चीज़ों को समझना शुरू कर दें। तो वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ें भी समझनी ज़रूरी है, बट पहले हम लोग सारे जब तक बेसिक्स को या चीज़ों को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक थोड़ा सा प्रेडिक्शन सही निकालना मुश्किल हो जाता है या चीज़ों को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो एक और प्लैनेट के ऊपर है और वो प्लैनेट है मरकरी। सो मरकरी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, और जब बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो इसे पूरा देखिएगा कि मरकरी कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग सैटर्न को इंपॉर्टेंट बोलते हैं, जो कि है, हम लोग जुपिटर को बोलते हैं, जुपिटर है। तो और भी प्लैनेट्स पर कई बार ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स जो होते हैं जैसे मरकरी, हम लोग इनको थोड़ा कम प्रेफरेंस दे देते हैं और हम लोग ये सोचते हैं सैटर्न जुपिटर से ज़्यादा चीज़ें पता लग रही हैं, बट ऐसा नहीं होता। मरकरी और सब जो प्लैनेट्स है, सारे प्लैनेट्स की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस और मरकरी की एक अलग अपनी इंपॉर्टेंस है। मरकरी आपको वेल्थ, मरकरी आपको कम्युनिकेशन, मरकरी आपको क्या कहते हैं, ट्रैवल, मरकरी आपको करियर, इन सब चीज़ों में और भी बहुत सारी चीज़ें जो आज हम बात करने वाले हैं वहाँ पर ये सब कुछ देने वाला है। और जब ये वीडियो एंड होगा तो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है, आई होप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मरकरी है क्या बेसिकली? सो देखिए, मरकरी क्या है ना, मरकरी अगर आप इसी चार्ट में देखो तो अच्छा है, ये चार्ट थोड़ा सा एक कालपुरुष चार्ट ही है जो कि एरीज से शुरू हो रहा है ठीक है। जेमिनी इज़ दी थर्ड साइन। मरकरी आपका जेमिनी को रिप्रेजेंट करता है और वर्गो को रिप्रेजेंट करता है। अगर कालपुरुष चार्ट में आप देखो तो दोनों का, ये दोनों हाउसेस को ये होल्ड करता है। सो अब जेमिनी साइन क्या है? जेमिनी साइन है आपका कम्युनिकेशन, स्किल, इट्स रिलेटेड टू योर हैंड्स। तो मरकरी यही सब चीज़ें हैं। मरकरी इज़ अबाउट योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ अबाउट योर स्किल, कोई भी हैंड रिलेटेड। मरकरी इज़ अबाउट ट्रैवलिंग, क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवल का भी होता है, ठीक है। मरकरी जो होता है आपका कोई भी चेंज, अगर आप देखो जॉब रिलेटेड चेंज। अब जॉब रिलेटेड चेंज क्यों है समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। केप्रिकॉन क्या है? 10th हाउस है हमारा, ठीक है। 10th हाउस जॉब का हो गया केप्रिकॉन, अगर कालपुरुष जन्मपत्री में हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो तो ये 6th है और ये 9th है, ठीक। ये दोनों हाउसेज अगर आप देखो तो एक 6th पड़ता है करियर हाउस से, एक 10th पड़ता है। दैट इज़ वाई इट्स रिलेटेड टू करियर। दूसरा, मरकरी जो है वो आपके 10th हाउस का जो है कारक भी होता है, ठीक है। 10th हाउस का कारक भी होता है जैसे कि सैटर्न होता है। तो मरकरी जो है वो जॉब चेंज या जॉब रिलेटेड चीज़ों के लिए भी देखा जाता है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि लोगों को एक मिसकंसेप्शन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मरकरी जो है, जैसे इसमें भी देख लेते हैं हम, ज़्यादातर मरकरी जो है सन के साथ बैठा होता है,
ठीक है। हालांकि इसमें अगर आप देखो तो सन की डिग्री 5 है, मरकरी की 26 है, तो ये तो ऑलरेडी काफ़ी डिस्टेंस हो गया। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं अगर ये डिस्टेंस 6 डिग्री या 9 डिग्री से कम है तो ये कंबस्ट हो जाएगा, और ज़्यादातर आप सॉफ्टवेयर में भी ऐसा देखते हो। बट मरकरी को बोला जाता है कि मरकरी को कभी भी अस्त का दोष या कंबस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? मरकरी सन के बहुत क्लोज है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको एक आदत है सन की हीट झेलने की, बिकॉज सन इज हीट, राइट। अब कोई आदमी अगर किसी गर्म जगह पे रहने का रहता है, या गर्म जगह किसी कोयले की खान में या किसी ऐसी जगह काम करता है जहाँ पे एक्सट्रीम हीट है, राइट, तो उसको तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना, वो तो वहाँ डेली काम कर ही रहा है। अगर सपोज करो आप हो, जो आप कहीं हिली एरियाज पे रहते हो, कहीं ठंडी जगह जाते हो, एकदम से आपको उस जगह पे डाला जाए तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सो अदर प्लैनेट्स विच आर फार अवे फ्रॉम सन, ठीक है, दे गेट कम्बस्ट व्हेन दे कम क्लोज टू सन। जैसे कि अगर कोई और प्लैनेट है जो कि इतना पास नहीं है सन की, अगर वो सन के पास, जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, अगर ये सन के क्लोज उसमें आ जाते हैं प्रॉक्सिमिटी में, तो इनको कंबशन का दोष लग सकता है। बट मरकरी को अस्त का दोष, कंबशन का दोष नहीं लगता, अनटिल अनलेस आपका सन बहुत ही खराब बैठा है, आपका सन नीच का बैठा है, लिब्रा में, ठीक है। और लिब्रा में भी कई बार चीज़ें अलग होती हैं, तो इसलिए ऐसे कहना गलत है, पर मैं फिर भी एक जनरल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर क्योंकि अगर उसमें अगर वीनस के साथ उसने एक्सचेंज करा हुआ है या वीनस उसी साइन में बैठा हुआ है, तो देन सन इज़ नॉट वीक। बट अगर सन वीक है और वहाँ पे मरकरी कंबशन के एरिया में आ गया है, यानी कि 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के डिस्टेंस पे ही है, तो उसको कंबशन का दोष लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। और ज़्यादातर अगर सन की डिग्री ज़्यादा हो और मरकरी की कम, जो कि यहाँ पर नहीं है इस वाले केस में, अगर आप देखो तो इसमें सन की डिग्री कम है और मरकरी की ज़्यादा है। बट अगर इसमें मतलब ये है कि सन मरकरी के पीछे है, पर अगर मरकरी सन के पीछे होता है तो वो बहुत अच्छा, जिसे हम बोलते हैं बुध आदित्य राजयोग। तो बुध आदित्य राजयोग सब बोल देते हैं, सन मरकरी पास में बैठा है, बुध आदित्य राजयोग बोलते हैं, देखा ही नहीं कि वो कितने डिग्री अपार्ट है, या सन आगे है या मरकरी आगे है। अगर सन आगे है और मरकरी पीछे है, देन इट इज़ कॉल्ड अ गुड बुध आदित्य राजयोग। वहाँ पर वो इंटेलिजेंस देता है, यानी वहाँ पर वो जिसका चार्ट है वो भी इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, और उसके फादर भी इंटेलिजेंट हो, ठीक। तो हमेशा सन की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए मरकरी से, मरकरी फॉलो करना चाहिए। देखिए, और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, मरकरी जो है ना, मरकरी थोड़ा सा ऐसा माना गया कि मरकरी व्हेन सिट्स विद सम प्लैनेट, अगर वो किसी प्लैनेट के साथ बैठता है तो ही ज़्यादा अच्छा है। अगर वो अकेला बैठता है तो मरकरी इज़ नॉट गुड। क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि मरकरी कुछ खराब हो गया, बट मरकरी को हमेशा ये बोला जाता है दैट इट शुड ऑलवेज सिट विद सम प्लैनेट, क्योंकि किसी प्लैनेट को फॉलो करना चाहिए। किसी को भी साथ बैठा, अगर सन के साथ नहीं है, मान लीजिए सन पिछले हाउस में है या अगले हाउस में है, और मरकरी के साथ आके मार्स बैठ गया या डिफरेंट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे आगे जाके वीडियो में, या मरकरी वीनस के साथ बैठा हुआ है, देन इट इज़ गुड, बिकॉज मरकरी शुड फॉलो सम प्लैनेट। अकेला मरकरी क्या है, थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है। और अगर आपका मरकरी अकेला किसी हाउस में बैठा हुआ है, देन उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको खुद डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। बिकॉज मरकरी ऑलवेज, मरकरी क्या है ना, मरकरी को एक प्रिंस बोला जाता है, एक बच्चे की तरह। तो उसके अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी बहुत है, उसके अंदर क्या है, एक बचपना बहुत है। तो वो उन चीज़ों में डिसीजन कभी सही ले नहीं पाएगा, वो इधर उधर चीज़ों को करेगा, और बहुत ही फास्ट, क्योंकि मरकरी से फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो चीज़ों को जल्दबाजी में खराब कर सकता है। सो दैट इज़ वाई मरकरी, अब जैसे कई बार बच्चों को क्यों बड़ों के साथ रखा जाता है, क्योंकि अगर बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाए तो बच्चा कहीं भी जा सकता है, चोट खा सकता है, गलत डिसीजन ले सकता है, कोई गलत चीज़ खा सकता है ना, चीज़ें खराब कर सकता है। इसी तरीके से अगर मरकरी अकेला बैठा है तो वहाँ पर ये सब चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। बट मरकरी अगर किसी बड़े के साथ, यानी किसी प्लैनेट के साथ है, और मरकरी उस प्लैनेट को फॉलो कर रहा है, दैट इज़ वाई मरकरी की डिग्री कम और प्लैनेट की, दूसरे प्लैनेट की ज़्यादा होनी चाहिए, टू मेक श्योर कि मरकरी जो है उसको प्लैनेट को फॉलो करेगा, एंड मरकरी विल गिव गुड रिजल्ट्स अबाउट दैट हाउस, ठीक। अदरवाइज वहाँ पे थोड़ा सा मरकरी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब उसके बाद देखो, मरकरी आपकी स्पीच का भी है, आप कैसे बोलते हो, ठीक। आप के बोलने में कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है। वो कब आता है, अगर मरकरी अफ्लिक्टेड हो जाए, सन मार्स केतु किसी के साथ बैठ जाए, तो मरकरी थोड़ा सा बोलने के इश्यूज़, या ख़राब बोलना, या बोलने में स्टैमरिंग करना, ठीक, हकला के जिसे कहते हैं, या कोई और इशू आना बोलने से रिलेटेड, वो मरकरी दे सकता है। बिकॉज मरकरी स्पीच, वाई, बिकॉज थर्ड हाउस जो मैंने अभी आपको बताया जेमिनी, वो स्पीच का होता है, मरकरी होल्ड्स दैट हाउस, तो वहाँ एक चीज़ आ जाती है, ठीक। अगर ये मैंने आपको बता ही दिया कि मरकरी को अस्त का दोष नहीं लगता, ठीक। अब अगर मरकरी जो है आपका स्कॉर्पियो या 8th हाउस में बैठा हो, यानी कि
ये तो यहाँ पर तो बैठा ही हुआ है, स्कॉर्पियो में भी और 8th हाउस, सब दोनों चीज़ें एक साथ मिल गई। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो लोग बड़े खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी रिसर्चर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ के अंदर घुस के बिल्कुल डीप में जाके उस चीज़ को वो ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं उसका आंसर, और उनको रुचि बहुत होती है। तो ऐसे लोग अकल्ट में, रिसर्च में, एनालिसिस में, या किसी ड्रिलिंग वाले जॉब में कहीं पे, जैसे ऑयल कॉरपोरेशंस की जॉब्स होती हैं, राइट, या फिर स्टॉक मार्केट में, बिकॉज स्टॉक मार्केट में भी एनालिसिस देखा जाता है, ऐसी जगह ये लोग बहुत एक्सेल कर सकते हैं अगर मरकरी आपका स्कॉर्पियो या 8th हाउस में है, पर अच्छा हो बैठना चाहिए, तो ये चीज़ें अच्छी रहती है। तो एरिया ऑफ स्टॉक मार्केट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, जो मैंने आपको बताया, वहाँ पर मरकरी अच्छा कर सकता है। अब देखो, मरकरी क्या है ना, जेस्चर भी होता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे आप, कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत हाथ हिला हिला के बात करते हैं, राइट, अपनी बातों को हाथों से समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब बोलते तो हैं ही पर हाथ भी उनके बहुत बात करते हुए इधर उधर मूव करते रहते हैं, ये सब मरकरी की वजह से होता है। और ज़्यादातर ये कब होता है, जब मरकरी आपका फर्स्ट हाउस या एरीज साइन में बैठा हो। फर्स्ट हाउस में अगर मरकरी बैठता है तो इन लोगों को, या एरीज में अगर मरकरी बैठता है तो इन लोगों को थोड़ा बोलना बहुत पसंद होता है, बातें करना बहुत पसंद होता है, ठीक। ये लोग जो हाथ हिला के, थोड़े हाथों के जेस्चर्स करके बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर ये बातें करते हैं तो इनको अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अच्छा, फर्स्ट हाउस में अगर मरकरी बैठा है सॉरी, तो ये आपको थोड़ा सा यंग भी दिखाएगा, मतलब आप अपनी एज से हमेशा कम लगोगे जितनी आपकी एज है। बट देखो, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि इसके साथ कोई और प्लैनेट ऐसा आके बैठ गया, सैटर्न बैठ गया, तो एक अलग बात हो गई, या कोई एस्पेक्ट आ गया सैटर्न का या और प्लैनेट्स का, तो एक अलग बात हो जाती है। यहाँ पर हम लोग उसकी बात में हमेशा जैसे बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग उन चीज़ों की बात ही नहीं कर रहे, एस्पेक्ट्स की, कंजंक्शंस की, हम लोग सिर्फ मरकरी की बात करें। मरकरी हैज़ टू बी गुड फॉर ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी आर टॉकिंग। तो मरकरी आपको अच्छा यंग दिखा सकता है अगर वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो, ठीक। या एरीज साइन में भी मरकरी आपको कई बार यंग दिखाता है, बिकॉज फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज अबाउट एरीज। जैसे आपका ये देखो, कालपुरुष में एरीज है, अगर यहाँ पे मरकरी बैठ जाए तो मरकरी आपको यहाँ पर थोड़ा सा यंग दिखाता है, या एरीज साइन अगर कहीं और भी होगा तो भी ऐसा होता है। अच्छा, मरकरी अगर रेट्रो होता है ना, या मरकरी पे कुछ एफ्लिक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे राहु केतु के एक्सेस में आना, या राहु केतु का एस्पेक्ट पढ़ना, तो कई बार सॉरी, कई बार ऐसा होता है कि देखा गया है कि लोगों के नाम चेंज हो जाते हैं, राइट, कि बचपन में कुछ और नाम रखा, बट जब तक वो बड़े हुए, उनका पासपोर्ट बना, या 10th में कुछ जब सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं, तब उनके नाम चेंज करा दिए, ठीक। तो ऐसा बहुत होता है अगर मरकरी रेट्रो होता है, या फिर मरकरी जो है अगर आपका राहु केतु के उसमें आए एक्सिस में, ठीक। अच्छा, अब देखो, मरकरी क्या है ना, मरकरी इज अ नेचुरल 6th हाउस लॉर्ड। यहाँ पर तो कालपुरुष है, ये नॉर्मल बनी रही है आपकी एक तरीके से एरीज वाली, तो इसलिए 6th हाउस यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। तो मरकरी इज अ नेचुरल 6th हाउस लॉर्ड। वाई? बिकॉज वर्गो रूल्स 6th हाउस, तो मरकरी रूल्स वर्गो, तो मरकरी नेचुरल बन जाता है यहाँ पे 6th हाउस का। अब 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस इज अबाउट डिजीज, लोन्स, एनिमीज, कॉम्पिटिशन। तो मरकरी की जब दशा आती है ना, ज़्यादातर, ठीक है, तो मरकरी अपनी दशा में ना इश्यूज देता है इन चीज़ों से रिलेटेड। लोन दे देगा, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ दे, कि एनिमीज भी देगा, लोन भी देगा, कोर्ट केस भी देगा, सब कुछ करना वो डिपेंड करेगा। अगर मरकरी बहुत ही अफ्लिक्टेड बैठा है 6th, इसमें मरकरी की दशा आई है, मरकरी बहुत अफ्लिक्टेड बैठा है, और भी बहुत सारे उसकी चीज़ें खराब हो रही हैं, तब बात अलग। बट इफ मरकरी इज़ ओके, ओके बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल रहा, तब भी, या बहुत अच्छा भी बैठा है, तब भी मरकरी आपको कुछ चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। जैसे कि क्या पता किसी को लोन ज़्यादा दे दे, आपको ज़रूरत की। लोन लेना हमेशा बुरी बात नहीं है, बट फिर भी लोन तो लोन है। अगर आप घर के लिए ले रहे हो और अच्छा आप पे कर सकते हो तो दैट इज़ फाइन, बट मरकरी दशा में ऐसा होता है, इसलिए मरकरी दशा में लोग घर लेते हैं ज़्यादातर, उन पे लोन भी आता है। फिर मरकरी क्या है, आपको कोई डिजीज़ भी दे सकता है। अच्छा, मरकरी की दशा जो होती है फादर को इशू देती है कुछ ना कुछ, फादर की हेल्थ, मरकरी की दशा, महादशा, अंतरदशा में ऐसा देखा गया, और स्पेशली अगर वो 9th हाउस से रिलेटेड हो जाए तो ज़रूर फादर को कुछ ना कुछ वो इशू दे देता है, मरकरी की दशा जो होती है आपको। तो थोड़ी मरकरी की दशा में इसलिए ये चीज़ें देखनी चाहिए। अच्छा, मरकरी क्या जिस हाउस में बैठा होता है, ठीक है, फिर वहाँ पर वो इश्यूज दे देता है, ठीक है, बिकॉज मरकरी 6th हाउस हो गया ना, 6th हाउस का ओनर हो गया, तो वो अपने साथ वो चीज़ें लेके आएगा। सपोज अगर मरकरी आपका 4th हाउस में बैठ गया, ठीक, मरकरी आपका सॉरी, मरकरी अगर आपका 4th हाउस में बैठ गया, तो यहाँ पर क्या है, वो मदर को इश्यू दे सकता है, ठीक है। लैंड प्रॉपर्टी हो सकता है, यहाँ पे 4th हाउस में अच्छा बैठा हुआ है,
फोर्थ हाउस में आपको प्रॉपर्टी दे देगा, कार दे देगा, पर मदर को इशू दे सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, डिपेंड करेगा और भी चीज़ों के साथ, बट जनरली मैं ऐसी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो इश्यूज दे सकते हैं। मरकरी जहाँ बैठता है ना, जिस हाउस में बैठता है, आपको सारी ज़िंदगी उस हाउस से जोड़ के रखता है, उस हाउस की चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने फोर्थ हाउस की बात करी, तो मरकरी आपको हमेशा लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल्स, यहाँ पे बैठ के वो आपको लैंड प्रॉपर्टी की अच्छी नॉलेज दे देगा, बिकॉज मरकरी इज वॉट, मरकरी इज इंटेलिजेंस, मरकरी इज नॉलेज। तो मरकरी आपको यहाँ पे बैठ के लैंड की, प्रॉपर्टी की, गाड़ियों की अच्छी नॉलेज दे देगा, इस घर से जोड़ के रखेगा। माता की तरफ आपके कुछ कर्म हमेशा आप करते रहोगे उनके लिए, कुछ ना कुछ लैंड प्रॉपर्टी की चीज़ों में आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, चाहे खरीदना बेचना, या खरीद रहे हो या उनके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको जोड़ के रखेगा। और जहाँ मरकरी बैठता है ना, आप हमेशा याद रखना कि उस घर से आपको, बिकॉज ये जोड़ के रखता है, तो वहाँ पे आपको सेल्फलेस एक्ट करना है, तब मरकरी अच्छे रिजल्ट देगा। यानी एक्सपेक्टेशन मत करो उस हाउस से ज़्यादा, उस हाउस के प्रति जो आपके फ़र्ज़ हैं, जो आप कर सकते हो बेटर करने के लिए उस हाउस की चीज़ों को, जो उस हाउस की चीज़ों में हेल्प हो सकती है, वहाँ पे आपको वो चीज़ें करके आपको उसका, उस हाउस की चीज़ों को करना चाहिए। तब मरकरी आपको बेटर रिजल्ट देता है, ठीक। तो पर ये आपको सारी ज़िंदगी उस हाउस से जोड़ के रखेगा, आपको कुछ ना कुछ उस हाउस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे मरकरी अगर आपका सेकंड हाउस में आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं सबको। हाँ, अब एक सेकंड, अब मरकरी आपका जो है वो सेकंड हाउस में आ गया किसी का, या टॉरस में आ गया मरकरी, बिकॉज टॉरस इज सेकंड हाउस। तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा फास्ट बोलने की आदत दे देगा, फास्ट, क्योंकि सेकंड हाउस इज अबाउट स्पीच, सेकंड हाउस इज अबाउट फूड, तो तेज़ी से खाएगा, जल्दी जल्दी खाएगा, या जल्दी जल्दी बोलेगा बहुत, ठीक है। और यहाँ पर बैठ के ये क्या करेगा, ये लोग क्या है, जल्दी से ना दूसरी लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं सेकंड हाउस में बैठ के। किसी का कोई बोलने का हो गया ना, तो किसी के साथ बैठे, जैसे आप पंजाबी बोल रहे हो, आपके साथ बैठ गए, तो पंजाबी जल्दी पिकअप कर लेंगे। आप कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो, तो वो लैंग्वेज जल्दी पिकअप कर लेंगे, ठीक। बट ये यहाँ पे बैठ के ना कुछ एक कन्फ्लिक्ट भी देता है फैमिली में, स्पेशली कुटुंब साइड, आपके फादर की साइड की तरफ कुछ ना कुछ इश्यूज दे देगा। हो सकता है आपके फादर और आपके चाचा के बीच में उतनी अच्छी बॉन्डिंग ना हो, या चाचा ताऊ में, आपके फादर तो ठीक है बट चाचा ताऊ कोई हैं तो उनमें अच्छी बॉन्डिंग ना हो, कुछ ना कुछ एक यहाँ पर वो कन्फ्लिक्ट दे देता है कुटुंब रिलेटेड। ये चीज़ें रहती हैं कई बार। अगर रिफ्लेक्टेड है, फूड रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, खाना खाने से आपको कोई इशू हो जाए, आप खाना अच्छा ना खा रहे हो, वहाँ पे वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है, अगर वो इफ्लेक्टेड है, ठीक। अच्छा, मरकरी मैंने फिर एट्थ हाउस में बताया आपको, जैसे एट्थ हाउस में क्या होता है, मरकरी आपको इनोवेटिव रिसर्च वगैरह बता देता है, दे देता है, ठीक है, कर देता है, आपको इनोवेटिव बना देता है बहुत ज़्यादा। एट्थ हाउस में बैठा हूँ मरकरी, कुछ ना कुछ आप रिसर्च रिलेटेड वर्क करते रहते हो। अब मरकरी अगर वीनस के साथ बैठा है, या मरकरी सेकंड हाउस में बैठा है, टॉरस में बैठा है, तो मरकरी आपको एक टीचिंग एबिलिटी दे देता है, आप अच्छा पढ़ा सकते हो, और टीचर्स के अंदर ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा देखा भी जाता है, मरकरी विद वीनस, ठीक है। मरकरी जैसे मैंने आपको बताया फोर्थ हाउस में अगर बैठा होता है तो व्हीकल्स की नॉलेज देता है, इसीलिए सेम अगर वो वीनस के साथ बैठा होता है तो भी आपको वो व्हीकल्स और फाइनेंस की अच्छी नॉलेज दे देता है, ठीक है। मरकरी अगर जुपिटर के साथ बैठा हो ना, तो वो आदमी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसके मल्टीपल डिग्रीज ले लेगा, जैसे 2 बार एमए कर लेगा, 2 बार कोई एजुकेशन 2 बार रिपीट कर लेगा, या फिर पढ़ता रहेगा, पहले एमबीए कर लिया, फिर उसके बाद कोई और डिग्री ले ली, सीए कर लिया, फिर एमबीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, फिर एमबीए कर लिया। ऐसे केसेस बन जाते हैं मरकरी विद जुपिटर, या मरकरी जुपिटर ट्राइन में भी हो तो भी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। जुपिटर जो होगा हमेशा, और अगर जुपिटर उसको फॉलो करेगा, ये तो मरकरी फॉलो करे तो वो ज़्यादातर पढ़ाई करेगा, बट अगर जुपिटर फॉलो करता है तो ऐसे लोग थोड़े से लूप होल फाइंडर हो जाते हैं, मतलब कुछ ना कमियां निकालना, कुछ चीज़ें ढूंढना ऐसी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक सेकंड गाइस, तो जुपिटर जब फॉलो करेगा मरकरी को, तो मरकरी क्या है, थोड़ा सा लूप होल्स फाइंड करने, तो ऐसे लोग ऑडिटिंग में अच्छा चले जाते हैं, ठीक है।
या फिर ऐसे लोग कुछ ना कुछ जो भी इस टाइप की जॉब होंगी जहाँ पर आपको कमियाँ निकालनी है, ढूंढनी है, कहीं पे टेस्टिंग की जॉब्स जैसे होती हैं सॉफ्टवेयर में, वो अच्छी कर लेते हैं। तो ये चीज़ तब होती है जब जुपिटर फॉलो करता है। अब मरकरी क्या है ना, मरकरी डुअलिटी का साइन होता है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि सैटर्न और मरकरी जो होते हैं इनको हम लोग एक तरीके से ट्रांसजेंडर बोलते हैं, राइट, ग्रह बोलते हैं। बट ट्रांसजेंडर का मतलब ये नहीं है, ट्रांसजेंडर का मतलब है इन दोनों में डुअलिटी है, ये अपनी चीज़ों को बदल लेते हैं, अपनी चीज़ों को चेंज कर लेते हैं प्लैनेट्स के साथ बैठ के या हाउसेस के साथ बैठ के, उस हिसाब से। तो मरकरी क्या है, मरकरी भी डुअलिटी देता है। जैसे अगर आप देखो वर्गो साइन जो है, वर्गो इज अ साइन ऑफ डुअलिटी, ठीक है, जेमिनी इज अ साइन ऑफ डुअलिटी, दोनों ही साइन डुअलिटी के हैं। तो इसलिए मैंने एक बार पहले आपको बताया भी था कि अगर जुपिटर कभी बैठा हो वर्गो साइन में, तो वो बिकॉज जुपिटर इज जीव, तो वो कुछ ना कुछ डुअलिटी दे देता है इंसान की लाइफ में, ठीक। किस किस चीज़ों में दे सकता है वो अलग है, कहाँ बैठा हो, खैर उसके ऊपर कभी आएंगे। बट मरकरी क्या है, डुअलिटी देता है। तो अगर मरकरी लगन में बैठा हो तो आप दो प्रोफेशन कर सकते हो, ठीक है, या लगन लॉर्ड के साथ बैठा हो तो आप दो प्रोफेशन कर सकते हो। आप एक जॉब कर रहे हो, उसके साथ हो सकता है आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, ऐसी चीज़ें हो जाती है। मरकरी जो है वो डबल प्रोफेशन दे देता है। सेकंड हाउस में बैठ के वो डुअल सोर्स ऑफ इनकम दे देता है। जैसे अभी सेकंड हाउस में हमने बात करी है वाला, यहाँ पर बैठ के मरकरी आपको, बिकॉज इट्स हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पर बैठेगा तो कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम डबल कर देगा कोई भी चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैठ के डुअलिटी दे देता है। अब मरकरी जब थर्ड हाउस में आता है तो ये कम्युनिकेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, राइटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। बट ऐसे लोग क्या है, कभी कभी ना थोड़े से कान के वो होते हैं, कच्चे, जिसे कहते हैं ना, किसी की बात सुनी और एकदम मान ली और जाके वो बात को अपना ले लिया, किसी ने आगे झूठ भी बोल दिया तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम देता है। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन और राइटिंग बहुत अच्छी देता है। स्पेशली मरकरी विद केतु अगर बैठा हो थर्ड हाउस में तो ये बहुत अच्छा राइटर बनाता है, राइट, बिकॉज केतु इज निब, केतु जो होता है निब होती है पेन की, और मरकरी आपकी कम्युनिकेशन हो गई, राइट। तो यहाँ पर बहुत अच्छा राइटर बना देता है किसी। फिर मरकरी अगर आपके थर्ड हाउस में बैठा है तो आपको अपने यंगर ब्रदर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने बताया ना, मरकरी जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की चीज़ों को रिलेटेड आपको बहुत कुछ करना पड़ता है लाइफ में, आप जुड़े रहते हो हमेशा। तो आप अपने भाई से हमेशा जुड़े रहोगे और उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे। बट अगर आपको मरकरी का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो प्लीज़ आप उनसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो आपके लिए कुछ करें। वो करें बहुत अच्छा है, ना करें तो आप एक्सपेक्ट मत करो, आप करते रहो अपने छोटे भाइयों के लिए, तो वो बहुत अच्छा होता है। अब मरकरी अगर 11th हाउस में हो या एक्वेरियस साइन में हो तो यहाँ पर ना ये आदमी को बहुत इनोवेटिव बना देता है। यहाँ पर क्या है कि ये बिकॉज एक्वेरियस इज अ सोशल मीडिया, सोशल लाइफ है, सोशल मीडिया समझ लो उनसे रिलेटेड हाउस हो गया एक्वेरियस ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के मरकरी क्या करता है, यहाँ पे बैठ के मरकरी आपको एक तो इनोवेटिव बना देगा। फिर अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ है, कोई न्यूज़ है या कोई राइटिंग या कोई आर्टिकल अगर लिख रहे हो और उसे पोस्ट कर रहे हो, वो ना बहुत जल्दी सेंसेशन में आ सकता है। बिकॉज ये क्या है, ये लोगों के सामने बहुत जल्दी फैलेगा, राइट। बिकॉज एक्वेरियस या 11th हाउस या एक्वेरियस को कह लो, एक्वेरियस इज अ साइन विच इज रूल्ड बाय राहु ऑल्सो, राहु चीज़ों को फैलाता है, राइट। मरकरी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो यहाँ बैठ के अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हो, अगर आप सपोज करो कोई रिपोर्टर हो और आपका मरकरी एक्वेरियस में बैठा है, दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर दोज पीपल। वो उनको बहुत जल्दी पॉपुलर बना सकता है, ओवर द नाइट पॉपुलर बना सकता है, क्योंकि आपके लिखे आर्टिकल सेंसेशन ला सकते हैं। आपकी डाली हुई न्यूज़ रातों रात बहुत ज़्यादा आपको ऊपर लेके जा सकती है अपने प्रोफेशन में, ठीक है। अब मरकरी अगर 12th हाउस में है, ठीक है, तो 12th हाउस में जब मरकरी जाता है ना, या मरकरी जब पाइसेस में होता है, तो ऐसे लोगों की ना इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हालांकि मरकरी पाइसेस में डेबिलिटेट होता है, 12th हाउस में मरकरी, अगर मरकरी यहाँ आ जाएगा तो चाहे पाइसेस हो या ना हो, 12th हाउस में मरकरी को डेबिलिटेट ही मानते हैं अगर आप कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चेक करते हो। बट मरकरी क्या है, आपको 12th हाउस में बैठ के बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बना देता है। इन लोगों की इमेजिनेशन बहुत बढ़ जाती है। 12th हाउस इज अबाउट इमेजिनेशन, ठीक है। पाइसेस का साइन क्या होता है, इमेजिनेशन, डीप वाटर। तो ऐसे लोगों का
इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये लोग बहुत अच्छे, अगर ये राइटर्स हों या ये कोई एक बुक लिख रहे हों तो दे कैन बी वेरी गुड ऑथर। तो अगर किसी ऑथर का पाइसेस मरकरी में बैठा है, वो डब्लिटेट है, बट स्टिल ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑथर। बहुत अच्छा लिख सकता है, बहुत गजब की बुक लिख सकता है। और आप चेक करना, आपको अच्छे बड़े ऑथर्स के चार्ट में मिल जाएगा मरकरी का कोई ना कोई रिलेशन पाइसेस के साथ या 12th हाउस के साथ। ठीक है, तो मरकरी ऐसे आपको पाइसेस में रिजल्ट दे देता है, 12th हाउस से रिजल्ट दे देता है। अब केतु अगर मरकरी के साथ है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो 3rd हाउस में हो तो राइटर अच्छा बना सकता है, बट कई बार क्या है, वो लैंड रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। कोई ना कोई आपकी लैंड कभी किसी ने, आपके एंसेस्टर्स ने या आपके फादर ने ली हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई इशू आ सकता है आपको मिलने में। वैसा हो जाता है, नॉट एवरी टाइम, बट येस इट इज़ पॉसिबल। दूसरा क्या है, बट मरकरी केतु वाले बच्चों के साथ बहुत जल्दी हो जाते हैं, बच्चे इनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत होते हैं और ये बच्चों की तरफ अट्रैक्ट बहुत होते हैं, बच्चे इनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है इनके साथ जब भी मरकरी केतु के साथ होगा। और स्पेशली अगर वीनस भी साथ में बैठ जाए तो बढ़िया है। और भी अब मरकरी मार्स क्या है, मरकरी मार्स आपको, अगर मरकरी मार्स के साथ बैठ जाए तो आईटी सेक्टर का योग बनाता है, आईटी सेक्टर में लेके चले जाता है। या मरकरी का मार्स के साथ कोई कनेक्शन, मरकरी मार्स की तरफ जा रहा है, मरकरी से 2nd हाउस में मार्स बैठा है, दो मरकरी से 2nd हाउस में अगर मार्स बैठा हो तो वो आपको एजुकेशन में ब्रेक देता है। केतु भी अगर मरकरी के साथ हो, मरकरी के नेक्स्ट हाउस में हो, तो वो आपको एजुकेशन में ब्रेक देता है। ठीक है, बट मरकरी अगर मार्स के साथ या मार्स अगले हाउस में बैठा हो तो वो आपको आईटी में ले जाता है, आईटी जॉब्स देता है, मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, मरकरी मार्स जो होते हैं ना, ये जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बिकॉज मार्स आपको पता है थोड़ा सा बहुत एग्रेसिव फास्ट होता है, राइट। अब मरकरी आपके हैंड्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो ये लोग बहुत तेज़ हाथ हिलाते हैं या हाथ का कोई काम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आजकल जैसे लोग क्रिकेट में बहुत जाते हैं, क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो अगर किसी का फास्ट बॉलिंग है, किसी का इंटरेस्ट है, तो मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन उनको बहुत हेल्प कर सकता है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट बॉलर्स, मरकरी मार्स वाला। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन जिनका घर में होगा, जिनके होगा, उनका हो सकता है कि बचपन में जिस घर में रहते हो वो लोग के घर में कहीं ना कहीं गमले जैसे हो, अगर उनके घर में तो टूट जाते होंगे, टूटे हुए गमले दिखते होंगे। और ऐसे लोगों के घर में कहीं ना कहीं नींबू का या रोज़ का आपको वो मिल जाएगा पेड़। ठीक है, और प्लांटेशन के लोग शौकीन होते हैं, प्लांट्स वगैरह रखने के। अब मरकरी राहु को कॉम्बिनेशन या मरकरी के नेक्स्ट हाउस में राहु बैठा हो, तो ये लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत नॉलेजेबल बन जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को रीड करते हैं। या अगर राहु ट्राइन में भी बैठा हो मरकरी के, जैसे सपोज कीजिए इसमें यहाँ राहु 12th में, अगर आपका मरकरी 4th हाउस में आ जाए तो यहाँ से 5th हो गया, इसके ट्राइन में हो गया, यहाँ से 9th हो गया। तो ऐसे लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते भी हैं, बहुत नॉलेज इकट्ठा करते हैं। बट इन लोगों को थोड़ा सा नॉलेज शो ऑफ करने की भी आदत होती है, कहीं सबके सामने बैठे तो दिखाना कि मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। ऐसी चीज़ें मतलब ये लोग बातों में अपनी जाहिर कर देते हैं, बता देते हैं लोगों को कि हाँ ठीक है मुझे पता है, मैंने ये चीज़ भी पढ़ी हुई है, मैंने ये चीज़ भी पढ़ी, थोड़ा सा ये आ जाता है। बट अगेन दे आर गुड नॉलेजेबल पीपल बिकॉज ये दे स्टडी अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। मरकरी सैटर्न होता है, तो मरकरी सैटर्न आपको अच्छा बिजनेस करने वाला बना देता है। ठीक है, मरकरी सैटर्न आपको एजुकेशन में ब्रेक देता है, अगेन जैसे आपको मार्स में बताया था मैंने आपको। डुअलिटी इन प्रोफेशन दे देगा। ठीक है, डुअलिटी से मतलब आप दो टाइप के जॉब कर सकते हो। ठीक है, या फिर प्रोफेशन चेंज करके दूसरे प्रोफेशन में, अभी आप आईटी में जॉब कर रहे हो, कल को पता लगा आपका इंटरेस्ट चेंज हुआ और आप जाके किसी फाइनेंस की फील्ड में चले गए, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब आता है मरकरी मून का कॉम्बिनेशन। मरकरी मून का अगर कॉम्बिनेशन है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार हो, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनके घर में ऐसा होता है, कभी दूर का कि रिलेटिव या कुछ भी ऐसे कि शादी बिना कि लोगों की मर्ज़ी के करी हो, अपने आप करी हो, दूर लोगों की फैमिली के मर्ज़ी से अलग, फैमिली से अलग जाके करी हो, ऐसे चांसेस होते हैं। फॉरेन ट्रैवल ज़रूर हो जाता है, ऐसे लोगों का फॉरेन ट्रैवल मिलता है ऐसे लोगों को जिनका मरकरी मून का कॉम्बिनेशन होता है। वैसे तो और भी बहुत सारे योग होते हैं, बट मरकरी मून का कॉम्बिनेशन स्पेशली अगर वो 12th हाउस में हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि दे विल ट्रैवल टू अब्रॉड। अगेन ये इंट्यूटिव होते हैं। देखो मरकरी के साथ मून 12th हाउस में, पाइसेस में, कर्क राशि में मरकरी का होना, ये इंट्यूटिव बनाता है इंसान को। ठीक है, 4th हाउस में, यहाँ पर तो देखो 4th हाउस में आपका कर्क ही आ रहा है। ठीक है, अगर
एक सेकंड, यहाँ पर फोर्थ हाउस में कर्क ही आ रहा है, राइट। बट अगर फोर्थ हाउस में भी और ये तो कर्क के साथ है, तो यहाँ पे अगर मरकरी बैठ जाए तो मरकरी विल मेक दीज पीपल नॉट इंट्यूटिव, ठीक। अच्छा, ऐसे लोगों का क्या है कि या तो दे बिकम वेरी स्मार्ट, ये लोगों की साइकोलॉजी समझने लगते हैं, या सम टाइम ऐसा होता है कि लोग इन्हीं को चीट कर लेते हैं। या तो ये लोगों को चीट कर सकते हैं अगर मरकरी मून के साथ बैठा हुआ है या मून के साइन में बैठा हुआ है, या फिर लोग इनको चीट कर लेते हैं। ऐसा हो जाता है बहुत बार इन लोगों के साथ, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। इनका कोई अपना खास फ्रेंड वगैरह ही कोई ना कोई चीज़ इनसे चुरा सकता है ऐसा होता है। अगर मरकरी आपका फोर्थ हाउस में है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये कि आपको 2 कार, 2 घर, 2 प्रॉपर्टी दे सकता है, और इन सब की नॉलेज प्रॉपर्टी घर की मैंने पहले ही बताया देता है। मरकरी अगर आपका 7th हाउस में होता तो आपका पार्टनर जो है, अगर यहाँ पर 7th हाउस में है, तो आपका पार्टनर जो है या तो आपसे एज में कम होगा काफ़ी, ठीक है, या फिर वो दिखता होगा यंग। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हाउस में अगर मरकरी है या एरीज में मरकरी, तो आप अगर लिब्रा में हैं या 7th हाउस में हैं, तो आपका पार्टनर आपसे यंगर हो सकता है या आपसे यंग दिखता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मरकरी इन 7th हाउस होती है। अच्छा, मरकरी इन 7th हाउस होता है तो शादी जल्दी करा देता है, बट अगर मरकरी जेमिनी में है और वीनस खराब बैठा हुआ है, तो फिर शादी में डिले होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, पार्टनर बहुत कम्युनिकेटिव होगा जब भी मरकरी 7th हाउस में बैठा होगा मरकरी अगर 9th हाउस में होगा, 8th में आपको बता चुका हूँ, मरकरी अगर 9th हाउस में होगा तो यहाँ पर ये नॉलेजेबल तो बनाता है, बिकॉज 9th हाउस इज अबाउट नॉलेज, लर्निंग करोगे, ट्रैवल करोगे, ठीक है, दूर के प्लेसेस जाओगे, बट ये फादर के लिए अच्छा नहीं होता। 9th हाउस का मरकरी इज़ नॉट गुड फॉर फादर, कहीं ना कहीं वो इश्यूज देता है अब मरकरी अगर आपका 12th हाउस में, 11th हाउस में बता चुका हूँ, मरकरी अगर आपका 12th हाउस में है, तो 12th हाउस का मरकरी क्या है, मैंने पहले ही बताया आपको कुछ चीज़ें, इंट्यूटिव बनाता है, फॉरेन ट्रैवल दे सकता है, और अच्छे राइट ऑथर्स हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, लोगों को ना थोड़ा भूलने टाइप नेचर भी देता है, कि मतलब थोड़े केयर फ्री से हैं, कि मतलब खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, अपना सामान चले गए, सामान वहीं रह गया, या किसी से बीच में बात कर रहे हैं, बात करते करते एकदम गायब हो गए कि अरे मुझे तो वो काम था, ठीक है, चाहे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चल रहा है, थोड़ा सा इस टाइप का इनका रहता है अगर मरकरी 12th हाउस में हो तो मैंने बताया आपको, मरकरी मार्स, मरकरी केतु मैथमेटिशियन कॉम्बिनेशन है ये, आपको मैथमेटिक्स और टेक्निकल नॉलेज ज़रूर देता है अगर मरकरी मार्स का कोई भी बैठ जाता है, या मरकरी मार्स मतलब मरकरी पीछे मार्स आगे हो, तो ये टेक्निकल नॉलेज, जैसे मैंने बताया, सॉफ्टवेयर में जाना, मैथमेटिशियन, ऐसी चीज़ें दे देता है मरकरी जो है ये इनकम बढ़ाने के, पैसे बढ़ाने के काम भी आता है। मरकरी जैसे मैंने आपको बताया, अगर 8th हाउस में बैठा हो तो पैसा स्टॉक मार्केट से आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, आपकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज, अकल्ट की नॉलेज, एस्ट्रोनॉलजी की नॉलेज आपको अच्छा पैसा देती है। मरकरी सैटर्न एक साथ बैठे हों और वीनस उनके नेक्स्ट हाउस में बैठा हो, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर गुड मनी। मरकरी अगर 11th हाउस में वीनस के साथ हो और राहु उस पर एस्पेक्ट करता हो फ्रॉम 5th हाउस या और किसी ट्राइन में बैठा हो, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे देता है मरकरी, ठीक है, अगर राहु उसको एस्पेक्ट कर रहा हो, ठीक। मरकरी जुपिटर कभी कभी नोज रिलेटेड इश्यूज आपको देता है, बिकॉज जुपिटर इज अबाउट नोज, सो मरकरी जुपिटर के साथ में बैठे हैं तो वो नोज रिलेटेड इश्यूज भी दे देते हैं। मरकरी सैटर्न का अगर कॉम्बिनेशन 5th हाउस या 2nd हाउस में बन रहा हो और पंचमेश अगर खराब हो, ठीक है, तो ये कई बार बच्चे होने में दिक्कत या IVF तक ले जा सकता है आपको, ठीक है। मरकरी अगर रेट्रो होता है तो ये चीज़ें दोबारा कराता है, मैंने आपको बताया कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई क्लास रिपीट करा दे, कई बार हो सकता है कि आप कोई काम 2 बार कर लो, पढ़ाई से रिलेटेड कर लो, कोई डिग्री 2 बार कर लो, ऐसी चीज़ें, या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में वापस ज़रूर लाता है। मरकरी रेट्रो होता है तो कई बार ऐसा देखा कि नॉट नेसेसरी, सो डोंट कोट मी ऑन दैट, नॉट नेसेसरी, बट मरकरी रेट्रो कुछ केसेस में डिपेंडिंग ऑन अदर कॉम्बिनेशंस, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ के ऊपर लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। रिलेशनशिप में कई बार अगर आपका कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया तो वापस आ जाता है बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर कॉम्बिनेशन ऑल्सो, बट हाँ, ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है मरकरी रेट्रो के साथ, ठीक है। मरकरी अगर वीनस के साथ बैठा है, सैटर्न की युति हो रही है, तो भी अच्छा आपको धन दे देता है, ठीक। उसके बाद और क्या, मरकरी केतु मैंने आपको बता दिया, मरकरी राहु बता दिया। मरकरी अगर आपका केतु के साथ बैठा हो, ठीक है,
और मून की तरफ जाए, मून नेक्स्ट हाउस में हो तो भी एजुकेशन ब्रेक देता है। वैसे मरकरी केतु मैंने आपको बताया एजुकेशन ब्रेक दे देता है, तो यूजुअली मरकरी केतु के साथ एजुकेशन ब्रेक आ जाता है। ठीक है, सो आई थिंक मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारी बातें बता दी मरकरी के बारे में। आई होप दिस शुड बी अ लॉट टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक श्योर कि आप लोगों को समझ में आए कि मरकरी है क्या, और मरकरी क्या क्या, मरकरी के सिग्निफिकेंस है, मरकरी आपको किन किन हाउसेज में किस प्लानट के साथ क्या क्या रिजल्ट देता है। सी मरकरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लानट। तो अगर ये जैसे बैठता है ना, इट्स अ फास्ट मूविंग प्लानट, तो मैंने आपको बताया जैसे 8th हाउस में अगर मरकरी बैठ जाए, यहाँ पैसा बहुत देता है। मरकरी अगर 10th हाउस में बैठ जाए तो ये प्रोफेशन में ज़रूर चेंज कराएगा, या फिर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ इश्यूज़ लाएगा, स्पेशली जॉब में। मरकरी 10th हाउस वाले, और स्पेशली अगर सन 10th हाउस में आ जाए मरकरी के साथ, जो कि ज़्यादातर पॉसिबल हो जाता है बिकॉज सन मरकरी साथ साथ होते हैं, तो जॉब से ज़्यादा अच्छा बिजनेस या अपना काम रहता है, स्पेशली 10th हाउस में। या अगर 4th हाउस में भी आ जाए सन मरकरी तो भी अपना काम ज़्यादा होता है, और आदमी प्रोफेशन चेंज जरूर करेगा। अगर मरकरी 4th या 10th में बैठा है तो, क्योंकि 4th में बैठा है तो 10th को एक्सपेक्ट कर रहा है, और सन भी अगर साथ में है तो दे विल चेंज देयर प्रोफेशन। वो छोड़ छाड़ के एक बार बिजनेस में या अपने इंडिपेंडेंट काम में आएंगे। मरकरी 10th हाउस या मरकरी 4th हाउस अलॉन्ग विद सन जॉब में ट्रबल देता है, एनवायरनमेंट ऐसा कर देता है जहाँ पर लोग थोड़े से परेशान रहने लगते हैं, नेगेटिविटी या पॉलिटिक्स उनके अगेंस्ट चलने लगती है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मरकरी के बारे में हम और भी प्लैनेट्स के बारे में, सब के बारे में बात करेंगे, फिर हम प्लैनेट्स कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दूसरा अभी मैं क्या है कि आई एम ट्राइंग टू, ये तो हम पराशरी की बात करते रहते हैं, मैं कुछ भृगुनंदी नाड़ी के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कुछ बुक्स भी ऑर्डर करी हैं, ठीक है। और एक और एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम हेमराज है, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे, कुछ उनकी आर्टिकल्स पढ़े, ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो वो बहुत अच्छा बताते हैं, और उनकी ही बताई हुई बातों से मैंने कुछ बुक्स वगैरह ऑर्डर करी। सो आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट ऑल्सो। सो अगर मुझे भृगुनंदी नाड़ी का जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्निक और वेरी गुड एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे टेक्निक्स बहुत काम करती हैं और अच्छे से, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना शुरू करूँगा। बट उससे पहले हम लोग प्लैनेट्स और कॉम्बिनेशंस के बारे में वीडियो बनाएंगे और उन सब वीडियोस के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको मरकरी का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें वीडियो को। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।